हेलो एंड वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 29 जुलाई के एपिसोड में हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। पहला टॉपिक है, हाल ही में पीएम मोदी जी ने तमिलनाडु विजिट के दौरान बृहदेश्वरा टेम्पल में दर्शन किया, जो एक बहुत ही फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उन्होंने आदि तिरुवथराई फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, जो राजेंद्र चोला वन की 1000 साल पुरानी मैरीटाइम एक्सपीडिशन को सेलिब्रेट करता है। इसी मौके पर उन्होंने एक कोमेमोरेटिव कॉइन भी रिलीज़ किया और उन्होंने चोला एम्पायर का जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम था उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। सोचिए, जब मैग्ना कार्टा को 1215 सी में वेस्ट में डेमोक्रेसी का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, चोला एम्पायर में उससे कई सेंचुरीज पहले लोकल सेल्फ गवर्नेंस का वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था। विलेजेस में सभाज और उर होती थी, जिनके पास इरिगेशन और पब्लिक वर्क्स जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। इन असेंबलीज के मेंबर्स का इलेक्शन होता था कुदवलाई सिस्टम यानी बैलेट पॉट सिस्टम के थ्रू। ये एक लॉटरी जैसा सिस्टम था। अब कैसे होता था ये? पहले एलिजिबल लोगों के नाम पाम लीव्स पर लिखे जाते थे। उन्हें फोल्ड करके एक पॉट या मटकी में डाल दिया जाता था। फिर पब्लिक के सामने उस पॉट से रेंडमली एक स्लिप निकाली जाती थी और जो नाम निकलता वही मेंबर चुना जाता। लेकिन ये जो प्रोसेस था, ये रैंडम सिलेक्शन नहीं था। इसमें स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी रूल्स फॉलो किए जाते थे। मेंबर्स बनने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी होती थी, जैसे उम्र 35 से 70 ईयर्स के बीच होना चाहिए। कैंडिडेट के पास अपनी टैक्स भरने लायक ज़मीन होनी चाहिए। उसे वैदिक ज्ञान या एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक एक्सपीरियंस होने चाहिए और सबसे ज़रूरी उसका कैरेक्टर क्लीन होना चाहिए, यानी कोई बैड कॉन्डक्ट या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये सब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। आप इस तरह की जो एग्जाम्पल्स है, आप एथिक्स के पेपर में भी ये यूज़ कर सकते हो। इस टॉपिक पर एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं हिमालय से जुड़ी एक नेचुरल डिजास्टर थ्रेट की तरफ, जो है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियल लेक्स वो वाटर बॉडीज होते हैं जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से बनती है, यूजुअली ग्लेशियर के फुट या थोड़ा डिस्टेंस पर। जब ये लेक्स लार्ज हो जाती है और इनका डैम, जो मोस्टली अनस्टेबल आइस या लूज डेब्रिज से बना होता है, टूट जाता है, तब मैसिव फ्लडिंग होती है। इसी फिनोमेनन को कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड या GLOF। ट्रिगर्स कैसे हो सकता है अभी, जैसे कि अर्थक्वेक्स, हैवी रेनफॉल, आइस एवलांचेस और क्लाइमेट चेंज के कारण। इंडिया में कुछ मेजर GLOF इवेंट्स देखने को मिले हैं, जैसे 2013 केदारनाथ, 2021 चमोली और 2023 नॉर्थ सिक्किम में। तो इस थ्रेट को कैसे हैंडल किया जा रहा है अभी, लेट अस अंडरस्टैंड। NDA में, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, उसने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड मिटिगेशन के लिए गाइडलाइंस इशू किए हैं। पोटेंशियली डेंजरस लेक्स की आइडेंटिफिकेशन करना होता है पहले। सिंथेटिक एपर्चर रेडर इमेजरी का यूज़ करना होता है, जो सैटेलाइट से 2D इमेजेस जनरेट करता है। सेफर कंस्ट्रक्शन कोड्स यूज़ करना होता है और रियल टाइम अलर्ट सिस्टम्स भी देना होता है। नेचुरल डिजास्टर्स को फुल्ली प्रिवेंट करना तो मुश्किल है, पर उनका इम्पैक्ट मिनिमाइज किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है एक नया फाइनेंशियल टूल जो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में काफ़ी यूजफुल हो सकता है, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, जो फास्ट और ट्रांसपेरेंट कवरेज प्रोवाइड करता है। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में डैमेज के बाद सर्वे होता है, फाइल क्लेम होती है उसके बाद, और सेटलमेंट में थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन पैरामेट्रिक इंश्योरेंस इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करता है, इस सिस्टम को थोड़ा इजीली समझने को ट्राई करता है। इस इंश्योरेंस सिस्टम में पैसा तब मिलता है जब कोई पहले से डिसाइड किया गया कंडीशन पूरी हो जाती है। इसे कहते हैं प्री डिफाइंड पैरामीटर। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा है कि अगर किसी एरिया में बारिश 300 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गई या हवा की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो गई, तो बिना किसी सर्वे के सीधा एक फिक्स्ड अमाउंट इंश्योर्ड पर्सन के अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी क्लेम फाइल करने, प्रूफ देने या इंस्पेक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, ट्रस्टेड वेदर डेटा के बेस पे। फिजिकल इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती और डेटा ट्रस्टेड वेदर या सैटेलाइट सोर्सेज से आता है, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है इंश्योरेंस क्लेम करने में। इस मॉडल की कई बेनिफिट्स भी है। क्या है अभी समझते हैं। जैसे कि क्विक सेटलमेंट होता है, विद इन कुछ आवर्स या डेज में हो जाता है। ट्रांसपेरेंट भी होता है बिकॉज इट्स डेटा ड्रिवन। कॉस्ट इफेक्टिव भी है बिकॉज लो एडमिन बर्डन होता है, और स्केलेबल भी है, स्पेशली यूजफुल इन एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। इंडिया में बिहार फ्लड प्रोन एरियाज के लिए पायलट मॉडल्स एक्सप्लोर अभी हो रहे हैं।
चलिए आप कुछ शॉर्ट प्रीलिम्स पॉइंटर्स देख लेते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर में इन्फ्लेशन या इन्फेक्शन। ये डिजीज़ मेनली 5 वायरसेस के कारण होते हैं, जैसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादातर गंदा पानी या कॉन्टामिनेटेड खाने से फैलता है, यानी अगर हाइजीन का ध्यान ना दिया जाए तो ये वायरसेस बॉडी में घुस सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी, सी और डी ब्लड के कॉन्टैक्ट से फैलता है। जैसे इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन के ब्लड से कॉन्टैक्ट हो गया तब ये डिजीज़ फैलता है। ये केसेस ज़्यादातर ब्लड ट्रांसफ्यूशन, अनक्लीन सिरिंजेस या अनसेफ फिजिकल कॉन्टैक्ट से होता है। लेकिन गुड न्यूज़ भी है कि हेपेटाइटिस ए और बी के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। थीम ऑफ 2025 है लेट्स ब्रेक इट डाउन, जिसका फोकस है पब्लिक अवेयरनेस और सिंप्लीफिकेशन। आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अभी, दैट इज अबाउट संसद रत्न अवार्ड्स। ये अवार्ड उन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं जो पार्लियामेंट में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाता है, जैसे हाई अटेंडेंस, डिबेट्स में पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा और प्राइवेट मेंबर बिल्स भी प्रेजेंट करता है जो लोग। तो अभी हाल ही में 17 पार्लियामेंटेरियंस हैव बीन अवार्डेड संसद अवार्ड 2025 इन न्यू दिल्ली फॉर देयर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंसेस। टू एक्सपीरियंस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।